हेलो जी, कैसे आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है गुजराती दाल ढोकली। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं गुजरात की फेमस दाल ढोकली। वैसे मैं भी इसे पहली बार ही बना रही हूँ, पर मैंने खाई बहुत बार है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। सबसे पहले हम लेंगे कुकर में डालेंगे 2 लोटा पानी। दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम तुवेर दाल को 2 पानी से अच्छे से धोएंगे। तब तक हमारा गर्म पानी भी हो गया, उसमें हम ये दाल डालेंगे। दाल डालने के बाद उसमें डालेंगे हल्दी, नमक। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और उसे 2 सीटी आने देंगे। तब तक हम ढोकली का आटा रेडी करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में आटा लेंगे, फिर उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक। फिर मोइन के लिए डालेंगे उसमें 2 चम्मच तेल। फिर ये सब डालने के बाद उस आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक उस आटे का कलर चेंज ना हो जाए। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंदेंगे। हल्के हाथ से ही हमें आटा गूंदना है। आटा हमें अच्छे से लगाना है ताकि हमारी ढोकलियाँ अच्छी बने। आटे को हमें ना ज़्यादा गीला गूंथना है ना ज़्यादा टाइट। आटे को हमें मीडियम ही रखना है। आटा हमारा अब रेडी है, पर उसे हम कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक हम दाल का तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले लेंगे हरी मिर्च को काटेंगे। मैंने आधी ही ली क्योंकि मुझे 2 जनों के लिए ही बनानी है। अब उसे बारीक कट करेंगे हम। मिर्ची कट करने के बाद अब हम कट करेंगे टमाटर को भी हमें बारीक ही कट करना है। अब हम दाल को चेक करेंगे हमारी दाल पकी कि नहीं पकी। हमें उसे हाफ ही कुक करना था। वैसे हमारी दाल हाफ कुक हो गई। हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसमें गुड़ डालेंगे। अब हम दाल ढोकली के लिए तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें राई डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे हींग, फिर उसमें डालेंगे मूंगफली मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मूंगफली डाली इसमें। फिर हमने जो हरी मिर्च काटी थी उसे डालेंगे। अब डालेंगे कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर डालेंगे कटे हुए टमाटर को थोड़ा पकने देंगे। फिर डालेंगे बेसिक से मसाले। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमारी मिर्च कच्ची न रहे। अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें पानी डालेंगे। पानी में हमें एक उबाल आने देना है। फिर ये सारा मसाला हम दाल में डाल देंगे। अब हम दाल में मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर धीमे आंच पे बनने देंगे। अब हम ढोकली बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया। अब हम इस आटे को अच्छे से हल्के हाथ से मसलेंगे।
अब हमें उसे आटे से एक लोई जितना आटा लेना है और उसकी लोई बनानी है। जब हमारी गोल लोई बन जाए तो हमें उसे रोटी की तरह पतला बेलना है। ध्यान रहे हमें इसे रोटी की तरह ही पतला बेलना है। फिर हम इसे चाकू से कट लगाएंगे। कट हमें छोटे छोटे ही लगाने क्योंकि ढुकलियाँ भी छोटी छोटी ही अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी नहीं। अब मैंने रोटी पे कट लगा लिया है। अब सारी ढुकलियों को हम दाल में डालेंगे एक एक करके। जब हम सारी ढोकलियों को दाल में डालेंगे तो फिर उसे थोड़ी देर ढक्कन लगाकर पकने देंगे। ढक्कन हमें खुला ही रखना है, बंद नहीं करना, सीटी नहीं अड़ानी है हमें। बस धीमी आंच पे पकने देना है और उसमें हम कोकम डालेंगे ताकि खटास आ सके। और हमें बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि नीचे चिपके भी नहीं और हमारी ढोकली बनी कि नहीं बनी ये भी हमें पता चले। अब हमारी दाल ढोकली बनकर रेडी है। अब उसमें हम धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। अब दाल ढोकली मैं तो अपने पति को सर्व कर रही हूँ। मैंने ले लिया एक बाउल, उसमें डालेंगे अब दाल ढोकली। जब दाल ढोकली इतने अच्छे से सर्व की हो तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैंने तो अपने पति के लिए दाल ढोकली सर्व कर ली। वैसे आप लोग ये दाल ढोकली अपने पतियों को बना के कब खिला रहे हैं? वैसे एक बार ये बना के ज़रूर खिलाइएगा, ज़रूर उन्हें पसंद आए। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।